प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय पेपर की नागार्जुन कवि की महत्वपूर्ण रचना के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपके कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण कविता एवं कहानियों के यूट्यूब आपके समक्ष मैंने भेजे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने होंगे। आज हम महत्वपूर्ण कविता डॉक्टर नागार्जुन की पढ़ने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले हम नागार्जुन का परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर नागार्जुन का यह उपनाम है। नागार्जुन उपनाम से विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार राज्य में सतलखा गांव में हुआ। उनके पिता तरौनी गांव में रहते थे। नागार्जुन की माता का देहांत उस समय हुआ जब वह 4 वर्ष के थे। परिणामतः इनका पालन पोषण पिता के संरक्षण में हुआ, जो दरिद्र, कोमल और रूढ़िवादी विचारधारा के थे। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृति पाठशाला में हुई और 25 वर्ष की आयु में अर्थात 1936 में वे श्रीलंका चले गए और वहां जाकर प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। साहित्यिक रुचि का प्रमाण यह है कि उन्होंने मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं रची है। और नागार्जुन यह इनका उपनाम है। उनका वास्तविक नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र है। और नागार्जुन ने महत्वपूर्ण रचनाएं रची है, जैसे कि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस आदि। और इसके अतिरिक्त उन्होंने और कई उपन्यास भी लिखे, महत्वपूर्ण उपन्यास। तो ये तो एक नागार्जुन का छोटा सा परिचय रहा है। तो आइए हम पहले उनकी कविता के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उनकी महत्वपूर्ण कविता अकाल और उसके बाद चर्चा करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। तो यह महत्वपूर्ण कविता डॉक्टर नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद शीर्षक की कविता है। इसमें नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद के समय की स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक उभारते हुए घर में अनाज आने पर घर के मानव सदस्यों को ही नहीं, अपितु कौवे, छिपकली, कुतिया और चूहों तक को भी प्रसन्न होते डॉक्टर नागार्जुन ने चित्रित किया है। नागार्जुन कहना चाहता है कि अकाल के भीषण दिनों में घरों में नर नारियों
और बच्चों का कहना ही क्या है। उनके चूल्हे और चक्की तक उदास होकर रोते रहे, क्योंकि घर की कानी कुतिया को भी कुछ खाने को नहीं मिल सका था और चूल्हा गर्म ही नहीं हुआ था। अतः वह कुतिया भी अकाल के दिनों में उदास भाव से उसके पास सोती रही। घर के वातावरण में इतनी मुर्दनी छाई हुई थी कि घर में से कीड़े मकोड़े तक गायब हो गए थे। इसलिए छिपकलियां इधर उधर घूमती फिरती रहती थी, मानो वे घर की पहरेदारी कर रही हो। अकाल के दिनों में अन्न और खाद्य सामग्री का इतना अभाव था कि बेचारे चूहे तक दिनों तक हारी हुई परास्त दशा में सो रहे थे। अकाल के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अकाल की समाप्ति पर घर के अंदर आने के समय उल्लासपूर्वक वातावरण का चित्रण करते हुए नागार्जुन कहना चाहता है कि कई दिनों के पश्चात जब घर में अनाज आया तो चूल्हा जलाने का मौका मिला और उसमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। घर में चूल्हा जलते देखकर घर के सभी सदस्यों की आंखों में चमक लौट आई कि चलो आज कुछ खाने को तो मिलेगा। नागार्जुन कहना चाहता है कि चूल्हा जलता देखकर घर के मानव सदस्य ही प्रसन्न नहीं थे, अपितु तो कौवा भी यह सोचकर अपने पंख खुजाने लगा कि आज मुझको भी कुछ खाने को मिलेगा। नागार्जुन की यह महत्वपूर्ण कविता, जिसमें अकाल की स्थिति और अकाल के बाद अचानक घर के सदस्यों को खाद्य सामग्री मिलती है। नागार्जुन ने यहाँ दो बिंबों के माध्यम से अकाल और उसके बाद की स्थिति का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास में, मानवीकरण अलंकार है, इसमें भयानक रस है और पूरे पद में पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है। यह कविता अकाल और उसके बाद संपूर्ण अंश रोचक और भावप्रद है, जिसमें अकाल की स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण करते हुए नागार्जुन जी घर के मानव सदस्य ही नहीं, यहाँ कौवे, छिपकली, कुतिया और चूहों तक को प्रसन्न होते चित्रित किया गया है, क्योंकि अकाल के बहुत दिनों के पश्चात उनको आज भरपेट भोजन करने को मिला हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण कविता अकाल और उसके बाद का चित्रण नागार्जुन ने अच्छे ढंग से चित्रण किया है।